जय श्री राम। आज हम ना केतु को समझेंगे कि केतु हर एक राशि के अंदर क्या रिजल्ट देता है। ठीक है, देखो केतु एक आध्यात्मिक प्लेनेट है। ठीक है, केतु मुक्ति की बात करता है, केतु विरक्ति की बात करता है। केतु इस संसार से जो आपको अल्टीमेट फ्रीडम मिलने वाली है, ठीक है, उसकी बात करता है। जनरली लोग केतु को ना बहुत बुरा समझते हैं, मंगलवत केतु, यानी वो ठीक बात है। केतु अचानक से लाइफ में करवाता है जो भी डिजास्टर होने होते हैं, बट केतु आपको ये समझाने के लिए आता है कि लाइफ की रियल हैप्पीनेस कहाँ पे है। ठीक है, अगर आप केतु को सही मायनों में समझे तो केतु एक स्पिरिचुअल प्लेनेट है। इवन जेमिनी ज्योतिष में तो केतु को पाप ग्रह भी नहीं गिना जाता। ठीक है, केतु इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेनेट, बट एक बार केतु को आपको ना समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, केतु के आप ट्रेट्स, केतु की चीजें समझ गए, ठीक है, केतु कैसे आपको राइज करवा सकता है, तो आप आराम से केतु के साथ डील कर सकते हो। केतु की जब भी महादशा है, अंतरदशा है, फिर आप निश्चिंत होकर केतु की दशा में अच्छा काम कर सकते हो। बट आज का टॉपिक ये नहीं है केतु की महादशा। आज का टॉपिक हम नॉर्मली रखेंगे कि केतु का हर एक राशि के अंदर क्या परिणाम मिलता है। ठीक है, देखो केतु ना पहली राशि किसकी? मेष राशि। मेष राशि मंगल की राशि है। केतु यहाँ पे जो भी करवाएगा ना, अचानक करवाएगा। ठीक है, अचानक आप निर्णय लोगे, अचानक अपने डिसीजन चेंज करोगे। केतु वैसे भी जो शास्त्रों में पराशर जी ने बोला है, मंगलवत केतु एंड शनिवत राहु, तो मंगलवत केतु यानी उसके अंदर एनर्जी बहुत है। ठीक है, बट एनर्जी को चैनलाइज करना ये एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है किसी भी व्यक्ति के लिए। जब भी केतु की हम बात करते हैं, मेष राशि में जब केतु होता है ना, आपको अचानक से निर्णय आप लेते हो, आपको साहस तो मिलता है, बट होता क्या है ना, देखो केतु का दड़ नहीं है, यानी दड़ से नीचे का भाग केतु है, केतु का मुंह नहीं है। राहु इज योर हेड। ठीक है, तो सोचने समझने की उतनी शक्ति केतु के अंदर नहीं है। केतु इज इंट्यूशन, तो आपको साहस तो देगा, करेज तो देगा अगर मेष राशि में केतु बैठा है तो, बट वो आपको ना डायरेक्शन लेस बनाता है। ठीक है, आपकी एक दिशा नक्की नहीं होगी कि हमें क्या करना है, कैसे काम करना है। नो डाउट आपको साहसी बनाता है। ठीक है, आप अचानक से निर्णय लेते हो जब भी मेष राशि में केतु होता है। दूसरा, आपका ना आध्यात्मिक झुकाव होगा, या तो पहली राशि में केतु हो या पहले भाव में केतु हो, क्योंकि क्योंकि केतु ही अध्यात्म है, समझो आप। ठीक है, तो वो उसका नेचुरल ट्रेट है। आप खोजोगे अध्यात्म को कि भाई ये अध्यात्म चीज क्या है, मैं कैसे मेरे जीवन में आगे बढ़ पाऊँ। ठीक है, तो ये सारे केतु के ट्रेट्स है जो हमें समझने चाहिए। दूसरे भाव में ले लेते हैं, सॉरी भाव नहीं, दूसरी राशि वृषभ राशि। अगर वृषभ राशि में केतु है तो आपको क्या परिणाम देगा? देखो केतु, वृषभ राशि जो है ना शुक्र की राशि है। ठीक है, शुक्र आपको क्या दिखाता है? लग्जरी दिखाता है, भौतिकता दिखाता है, वेल्थ, लक इज वीनस। ठीक है, तो केतु को ना यहाँ पे अगर केतु के ट्रेट्स देखे और वीनस, ये जो टॉरस साइन है, जोडिएक साइन, ठीक है, वृषभ राशि, उसके ट्रेट्स देखे तो बिल्कुल मैच नहीं खाते। यहाँ पे राहु बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बिकॉज राहु के ट्रेट्स यानी राहु की जो तासीर है वो वृषभ राशि से मिलती जुलती है। बट केतु अगर वृषभ राशि है ना, तो आपको ना भौतिकता से डिटैच कर देगा। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि वेल्थी नहीं बनाएगा, वेल्थी बनाएगा, बट उस वेल्थ को लेके ना आप खुशी महसूस नहीं करोगे। ठीक है, आपको विरक्ति रहेगी अपने जो भी ये भौतिक जगत है उससे, और आपने जो भी अचीव किया है विथ रिस्पेक्ट टू दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। ठीक है, तो इससे ना आपको विरक्ति महसूस होगी। तो जब भी केतु वृषभ राशि में होता है ना, तो उसको नीच का माना गया है, केतु को वृश्चिक में उच्च का माना गया है, क्योंकि वृश्चिक क्या है? वृश्चिक इज द साइन विच डिनोट्स द रिसर्च वर्क। ठीक है, तंत्र मंत्र ये सारी चीजें ना वृश्चिक राशि है। तो वृश्चिक में जब केतु होता है तो अच्छा होता है, बट हम आएंगे वृश्चिक के ऊपर भी। वृषभ राशि में केतु उतना अच्छा काम नहीं करता है विथ रिस्पेक्ट टू हिज ट्रेट्स। ठीक है, केतु के ट्रेट्स टोटली डिफरेंट है, वृषभ राशि के ट्रेट्स डिफरेंट है। ठीक है, तो उसको ना आप देखोगे ऐसा व्यक्ति ना मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से डिटैच होगा, या उसके पास जो भी गेन्स हुए, जो भी वेल्थ हुई है, तो उसको उसकी उतनी पड़ी नहीं होती। ठीक है, अब ले लेते हैं 3 नंबर राशि, जेमिनी साइन, मिथुन राशि। ऐसा व्यक्ति तीव्र बुद्धि वाला मिलेगा आपको। ठीक है, और उसकी जो इंटेलिजेंस है ना, इट इज कनेक्टेड विथ स्पिरिचुअलिटी। आप इसका इंटेलिजेंस देखोगे ना, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के साथ जुड़ा हुआ होगा। ये व्यक्ति लेखन में बहुत अच्छा कर सकता है,
ठीक है, क्योंकि केतु क्या है ना, केतु हर नुकीली चीज है, तो राइटिंग भी केतु से देखी जाती है। तो जब भी केतु थर्ड राशि में होता है तो उसका ना आप राइटिंग स्किल्स देखोगे A1 होगी, उसकी बुद्धि भी बहुत तीक्ष्ण होगी, ठीक है। बट उसको चाहिए क्या, उसको कोई ऐसा गुरु चाहिए उसके ऊपर जो उसको डायरेक्शन दे पाए, ठीक है, तब भी वो अपनी कल्पना अपनी कलम के जरिए दुनिया तक पहुंचा पाएगा, ठीक है। तो मिथुन राशि में भी केतु का यह रिजल्ट देता है। उसका ना रुचि आप देखोगे लाइक्स, तो ही लव्स राइटिंग, ठीक है, लेखन में बहुत अच्छा कर सकता है, रिसर्च वर्क में बहुत अच्छा कर सकता है जब भी जेमिनी साइन में केतु होता है। उसके बाद हम कर्क राशि के अंदर केतु की बात करेंगे कि केतु कर्क राशि के अंदर कैसा काम करता है। देखो, कर्क राशि है ना, चंद्रमा की राशि है, ठीक है, माता की राशि है, माता को हम चंद्रमा से जोड़ते हैं। केतु यहाँ पे बैठ के ना आपकी माता से दूरी करवाता है, ठीक है। मदर के साथ आप डिटैचमेंट महसूस करोगे। आपके जो इमोशंस है, क्योंकि चंद्र किसको डिकोड करता है, आपके इमोशंस को, आपकी मन की भावनाओं को, ठीक है। तो जब भी केतु 4 नंबर की साइन में यानी कैंसर साइन में, आप ये अवश्य महसूस करोगे कि आपको ना वो फीलिंग नहीं आ रही है, वो इमोशंस नहीं आ रहा है। केतु आपके इमोशंस को ब्रेक करता है, ठीक है, आपके भावनाओं को असंतुलित करता है। अगर कोई थर्ड व्यक्ति यानी तीसरा व्यक्ति देखेगा आपको, तो वो यही महसूस करेगा कि भाई ये व्यक्ति कैसा है, इसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, कोई संवेदना नहीं है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ही जस्ट वॉन्ट टू फ्री फ्रॉम ऑल दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ठीक है, जो भी संबंध है, जो भी उसकी पहचान है, ठीक है, ये संसार के जितने भी रिलेशन है उससे ना केतु मुक्त होना चाहता है, ठीक है। तो 4 नंबर की जो साइन है वो चंद्रमा की साइन है, कैंसर राशि, ठीक है, उसमें अगर केतु बैठ जाता है तो वो आपकी माता से दूरी करवाता है, आपकी भावनाओं को असंतुलित रखता है, ठीक है। अभी आ जाता है 5 नंबर की साइन, सिंह राशि, ठीक है। केतु यहाँ पे आपको ना एक आध्यात्मिक झुकाव देता है, ठीक है। आप आध्यात्म की खोज के पीछे पागल होते हो कि भाई ये वर्ल्ड कैसे चल रहा है, ठीक है, ये दुनिया का रहस्य क्या है, इसका बेस क्या है, ठीक है, मैं कैसे अपने आप को सुदृढ़ कर पाऊँ इस जगत के साथ। वैसे ये प्रशासनिक क्षेत्रों में अच्छा काम करते हैं। केतु को ना झंडा भी बोला गया है, और भृगुनंदी नाड़ी में तो सूर्य केतु का अगर योग होता है तो उसको कीर्ति ध्वज योग भी या ध्वज कीर्ति योग भी बोलते हैं, ठीक है। केतु अगर फर्स्ट हाउस में बैठ जाए तो सूर्य उच्च के रिजल्ट देता है। तो उसी हिसाब से केतु जब सिंह राशि में बैठता है तो आपको प्रशासनिक क्षेत्रों में अच्छा डेवलपमेंट तो ला के दे देगा, ठीक है। बट उसका ना आप इनर कोर देखोगे तो उसके अंदर से वही भावनाएं होगी कि मुझे ये जगत को समझना है, इस वर्ल्ड को समझना है कि मैं कैसे इस वर्ल्डली मैटर से फ्री हो जाऊं, ठीक है। तो ऐसा रिजल्ट केतु सिंह राशि के अंदर देता है। अभी कन्या राशि के अंदर आ जाते हैं। कन्या राशि में ना केतु आपको बहुत अच्छा तर्कशील बनाता है, यू विल गेट द लॉजिकल माइंड, ठीक है। आप विश्लेषण बहुत अच्छा कर सकते हो किसी भी चीज़ का, ठीक है। आपकी रुचि जो है वो आयुर्वेद में होगी, लेखन में होगी, ज्योतिष के साथ आपकी रुचि होगी। आप देखोगे ऐसा व्यक्ति जो कन्या राशि में केतु लेके बैठा है उसको ना बड़ा लगाव होगा ज्योतिष के साथ, आयुर्वेद के साथ, यानी जो पुरानी एंशियंट चीज़ है, ठीक है, जो हमारा बेस है, जो हमारी रूट्स है, जड़ें है, उससे ये व्यक्ति जुड़ा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। बट कभी कभी ना ये जो कन्या राशि में केतु रहता है ना, वो आपको ऐसा डिजीज दे देता है जो डॉक्टर भी डिटेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये एक प्रिकॉशन यहाँ पे लेना है। जब भी कन्या राशि में केतु बैठा है, आप डॉग को सर्व करो, ठीक है, साधु संत के ब्लेसिंग्स लेते रहो, इससे आपका ना केतु हमेशा अच्छा रहता है। अभी आ जाता है 7 नंबर तुला राशि में केतु। ये वैवाहिक जीवन के लिए बहुत बुरा है, ये आपके लाइफ पार्टनर से आपको अलगाव दे देगा, ठीक है, क्योंकि उसको रुचि ही नहीं है, समझ लो। ये संसारिक भौतिक जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस, उससे केतु का कोई लेन देन ही नहीं है। तो जब भी 7 नंबर की साइन या 7 नंबर के भाव में केतु बैठता है तो वो आपको ना अपने पार्टनर से डिटैच करता है, ठीक है। आपको बिजनेस भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम होगा, वो भी आपके पार्टनर से जुदा कर देगा। यहाँ पे एक ही व्यक्ति चल सकता है। 7 नंबर की साइन यानी तुला राशि में अगर केतु है तो आपका लाइफ पार्टनर स्पिरिचुअल होना चाहिए, ठीक है, वो ब्रेन ही होना चाहिए, ठीक है, ब्रेन से बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उसका इंटरेस्ट रिसर्च वर्क में होना चाहिए, ठीक है। तो जितना उसका पार्टनर केतु के जुड़े डोमेन से होगा उतना इसकी लाइफ इजी चलेगी, उसके रिलेशन इजी चलेंगे, अदरवाइज वहाँ पे ब्रेक आना ही आना है। अभी 8 नंबर की साइन ले लेते हैं, वृश्चिक राशि। देखो वृश्चिक राशि में ना केतु बहुत ही उच्च का माना गया है, ठीक है। जैसे वृषभ राशि में राहु उच्च का मानते हैं, उसी हिसाब से केतु को वृश्चिक राशि में उच्च का माना गया है। क्योंकि देखो जो वृश्चिक राशि के ट्रेस्ट है, गुप्तता, रहस्यता, ठीक है, वो सारी चीजें केतु है। तो केतु यहाँ पे ना अपने आप को बहुत कंफर्टेबल महसूस करता है, ठीक है। ये आध्यात्मिक उन्नति बहुत करवाता है जिसका भी 8 साइन में केतु है।
ठीक है। वो लोग आध्यात्मिक, आप देखोगे उनका रुझान भी होगा, डीप स्टडी भी होगी और वो स्पिरिचुअल प्रोसेस पे आगे बढ़ते हुए आपको नजर में आएंगे। अभी 9 नंबर की साइन सेजिटेरियस केतु, ठीक है। उसमें ना देखो केतु अच्छा तो करता है, क्योंकि केतु 9 नंबर में भी उच्च का माना गया है। कुछ मतांतर के हिसाब से कुछ लोग 9 नंबर की साइन में केतु को उच्च का मानते हैं, कुछ लोग 8 नंबर की साइन में केतु उच्च का मानते हैं। मेरी बात करूँ तो मैं 8 नंबर की साइन में केतु को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। 9 नंबर की साइन में कभी कभी क्या होता है ना, केतु वांट्स एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो क्या होगा, वो आपका ना धर्म में मतभेद करवाएगा, यानी उसको लॉजिक चाहिए। जैसे राहु 9 नंबर की साइन में लॉजिक मांगता है, उसी हिसाब से केतु, क्योंकि केतु क्या है, केतु कंफ्यूजन है, उसके पास ये नहीं है ना, हेड नहीं है, तो उसको ना हर एक चीज का जो आंसर चाहिए वो इंट्यूशनल लेवल पे चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई गुरु उसको मिल जाए जो उसके ये सारे प्रश्नों का समाधान ला के दे दे, तो ये 9 नंबर का केतु बहुत अच्छा है। अदरवाइज क्या करेगा, आपके गुरु से मतभेद करवाएगा, धर्म में मतभेद करवाएगा, ठीक है। बट अगर 9 नंबर की साइन में केतु बैठा है तो वो आपको विदेश यात्रा भी करवाता है। 10 नंबर की साइन, अभी मकर राशि, मकर राशि में केतु कैसा रिजल्ट देता है। देखो 2 राशि ऐसी है ना जिसमें केतु को मूल त्रिकोण राशि दी गई है, ठीक है। एक 7 नंबर की साइन है, एक 10 नंबर की साइन है, उसमें केतु मूल त्रिकोण का बोला गया है। जैसे चंद्रमा 2 नंबर की साइन में मूल त्रिकोण राशि है। सैटर्न की बात करें तो 11 नंबर की साइन एक्वेरियस में, एक्वेरियस उसकी मूल त्रिकोण राशि है। उसी हिसाब से केतु की 7 नंबर और 10 नंबर वो मूल त्रिकोण राशि है, ठीक है। जब भी केतु मकर राशि में बैठता है तो आपके करियर में ना इंस्टेबिलिटी रहती है, ठीक है। आप अपने करियर में ये महसूस करोगे कि जो अगर केतु से जुड़ा हुआ उसका करियर नहीं, तो उसके ब्रेक्स आप काफ़ी देखोगे, ठीक है। 6 महीने ये काम किया, 6 महीने बाद दूसरा काम किया, ठीक है। उसको स्टेबिलिटी महसूस नहीं होती वहाँ पे, वो अपने आप को ना अपने कार्यस्थल से डिटेच महसूस करता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए उत्तम है कि कंसल्टेंसी का बिजनेस करे, ज्योतिष से रिलेटेड काम करे, कोडिंग का कोई बिजनेस करे, वायरिंग का कोई बिजनेस करे, क्योंकि हर लंबी पतली चीज भी केतु है। तो आपको ये चेक करना है, जब भी 10th हाउस में केतु हो या 10th राशि में केतु हो, तो आपको केतु के रिलेटेड जो डोमेन है, ठीक है, उसमें ही काम करना चाहिए। अदरवाइज करियर ब्रेक्स बहुत होते हैं ऐसे व्यक्तियों के। 11 नंबर की साइन में केतु को लेते हैं एक्वेरियस साइन। देखो केतु जब भी एक्वेरियस में होता है ना, तो आपको सोसाइटी से अलग करता है। नेटवर्किंग आप करना नहीं चाहते, ठीक है। आपका आध्यात्मिक रुझान तो होता है, ठीक है। आपकी संगति भी ऐसी हो सकती है कि स्पिरिचुअल लोगों के साथ, तब तो ये केतु अच्छा है। अदरवाइज सोसाइटी, सोशल होने के लिए ये केतु उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। जो भी व्यक्ति कुंभ राशि में केतु लेके बैठा है उसको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, तो इसके लिए यही बेटर है उसकी पर्सनालिटी को सेव करने के लिए कि वो ऐसे व्यक्तियों के साथ जुड़ा रहे जो आध्यात्म से जुड़े हुए हो, साधु संगति से जुड़े हुए हो, ठीक है। जिसका रुझान यही हो कि आध्यात्मिकता और धार्मिकता, तभी जाके ये केतु बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अब आ जाता है 12 नंबर मीन राशि में केतु, ठीक है। देखो कुछ लोग ये मानते हैं कि मीन राशि गुरु की राशि है और कुछ लोग ये मानते हैं कि मीन राशि केतु की राशि है। मेरी बात करूं तो मैं भी यही मानता हूं कि मीन राशि जो है वो केतु की राशि है। आप मीन राशि के ट्रेड्स ले लो, केतु के ट्रेड्स ले लो, या आपके कुंडली का जो 12वां भाव है उसके ट्रेड्स ले लो, वो सारे केतु से ओरिएंटेड है, केतु से ड्रिवन है, ठीक है। तो जब भी मीन राशि में केतु होता है वो आपको उच्च का फल देता है, आपको विदेश यात्रा भी करवाएगा, आपको स्पिरिचुअल भी बनाएगा, ठीक है। और आपको आध्यात्मिकता का बहुत अच्छा स्तर प्रदान करेगा, अनलेस एंड अनटिल ये केतु किसी के साथ अफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो केतु को लेके। अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, ठीक है। जय श्री राम।